नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। देखिए, एक ज़बरदस्त तरीके से सियासी हलचल है। वो हलचल है आम आदमी पार्टी के भीतर। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी की दूरी लगातार बढ़ती हुई जा रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र लिखा गया। उस पत्र में कहा गया कि आज से हमारे डिप्टी लीडर राघव चड्ढा नहीं है, उनकी जगह अशोक मित्तल रहेंगे। इसके बाद से ज़बरदस्त तरीके से चर्चाएं तेज हो गईं। ये भी कहा जाने लगा कि पार्टी की ओर से ये भी कहा गया है राज्यसभा सचिवालय को कि पार्टी को मिलने वाला टाइम राघव चड्ढा को ना दिया जाए। सूत्रों के हवाले से अब दूरियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राघव चड्ढा ने पूरे घटनाक्रम के बाद एक वीडियो साझा किया और साफ तौर पे कहा कि वो जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे और वो चुप नहीं रहेंगे। उसके बाद से आम आदमी पार्टी की ओर से उन पर प्रहार किया जाने लगा। वो जो मुद्दे उठाते हैं उस पर सवाल किए जाने लगे। आम आदमी पार्टी साफ तौर पे कहने लगी कि राघव चड्ढा डर गए हैं, मोदी जी से डर गए हैं। पार्टी के जो मुद्दे होते हैं वो संसद में नहीं उठाते हैं, पार्टी के लाइन पर वो नहीं चल रहे हैं। और इससे साफ तौर पर ये दिखाई देने लगा था कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी और ख़ास तौर पर केजरीवाल के बीच दूरी हो गई है। अब इन दूरियों की शुरुआत कब से होती है? आप ध्यान रखिए कि राघव चड्ढा वो व्यक्ति हैं जिन पर अरविंद केजरीवाल ज़बरदस्त तरीके से विश्वास करते थे। अरविंद केजरीवाल का वो विश्वास ही था कि राघव चड्ढा इतने कम समय के भीतर बड़े ओहदे तक भी पहुंच गए। राघव चड्ढा जो अन्ना आंदोलन हुआ था उस दौरान अरविंद केजरीवाल से जुड़े थे और तब से लगातार वो अरविंद केजरीवाल के साथ रहे हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सीए हैं, अकाउंट का काम अच्छा खासा जानते हैं, बोलते भी अच्छा है, टीवी पर दिखते भी अच्छा है और एक उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। इस बात में किसी को कोई दो राय नहीं है। अब रही बात, जब केजरीवाल जेल गए थे तब राघव चड्ढा लंदन चले गए थे। कहा गया कि आँख का ऑपरेशन कराने वो लंदन गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी जब केजरीवाल जेल गए थे। केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तब भी उस तरीके से देखा गया तो राघव चड्ढा ने कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी। उस समय से ये दूरी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। हालांकि पार्टी ने उन पर विश्वास रखा और पार्टी ने उन्हें हरियाणा में कांग्रेस के साथ बातचीत का जिम्मा सौंपा, लेकिन वो बातचीत फेल रही और तब से लगातार केजरीवाल के साथ उनकी दूरियां बनी हुई थी। न पार्टी की ओर से उनसे संपर्क किया जाता था, न वो भी पार्टी से संपर्क करते थे। हाल में ही केजरीवाल को निचली अदालत से शराब मामले में राहत मिली थी। उस पर पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मीडिया में अपनी अलग छवि रखने वाले राघव चड्ढा को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, बोलना चाहिए था, लेकिन राघव चड्ढा ने ना तो उस पर कुछ बोला, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे आम आदमी पार्टी को लगा कि अब बहुत हो गया है और तभी से आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा पर एक्शन के मूड में आ गई थी। बावजूद इसके वो अरविंद केजरीवाल के करीबी थे, तो इसलिए थोड़ा बहुत सतर्कता बढ़ती जा रही थी। लेकिन बजट सेशन के आखिरी दिन ये पत्र आता है और उसके बाद से लगातार बवाल शुरू हो जाता है। दूसरी ओर राघव चड्ढा की टीम का कहना है, राघव चड्ढा का कहना है कि हमने हमेशा जनता के मुद्दों की बात उठाई है, हमने हमेशा विपक्ष के एजेंडे के साथ चलने का वकालत किया है। इसके साथ ही राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि हम संसद में मेज़ तोड़ने के लिए नहीं पहुँचे हैं, हम संसद में चीखने चिल्लाने के लिए नहीं पहुँचे हैं, हम लोगों के मुद्दे को उठाने के लिए पहुँचे हैं और वो काम करते रहेंगे और उनको यही काम की सज़ा दी जा रही है। मामला क्या है, ये अंदर की बात होती है, लेकिन जो दिख रहा है वो सबके सामने है कि अब जो कभी केजरीवाल के बेहद करीबी थे राघव चड्ढा, वो अब केजरीवाल से उतने ही दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब तो उन्होंने कह दिया है कि घायल हूँ इसलिए घातक हो सकता हूँ। तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि चुप रहूँगा तो लोग सच को भी झूठ समझने लगेंगे, माफ़ कीजिएगा, लोग झूठ को भी सच समझने लगेंगे। राघव चड्ढा ने ये बोला है।
तो अब राघव चड्ढा आगे चलकर किस तरीके से आम आदमी पार्टी को डैमेज करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि आपको याद होगा स्वाति मालीवाल का किस तरीके से दिल्ली में इस्तेमाल हुआ था दिल्ली चुनाव के दौरान। हो सकता है कुछ वैसा ही इस्तेमाल राघव चड्ढा का किया जाए पंजाब चुनाव के दौरान, क्योंकि पंजाब चुनाव में जब 2022 में आम आदमी पार्टी जीती थी तब कमान राघव चड्ढा के हाथों में थी। राघव चड्ढा को पंजाब का एक तरीके से पावर सेंटर कहा जाता था और उनको तमाम फैसिलिटीज़ मुख्यमंत्री के बराबर मिली हुई थी। मुख्यमंत्री के जो भी फाइल्स होते थे उस पर एक तरीके से राघव चड्ढा की भी नज़र रहती थी और आरोप विपक्ष भी लगाता था कि राघव चड्ढा सरकार चला रहे हैं। तो इतने पावरफुल पोजीशन में राघव चड्ढा रह चुके हैं। तो अब राघव चड्ढा पंजाब चुनाव के दौरान क्या बीजेपी उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी, क्या वो आम आदमी पार्टी में रहते हुए आम आदमी पार्टी का ही नुकसान करेंगे, इस पर भी हम सबको गौर करना होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।